ओम शांति। इस वीडियो में हम अव्यक्त मूल्य अध्ययन प्रोजेक्ट के लिए 27 मई 1977 के मूल्य का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। बाबा ने कहा कि बाबा ने आज अमृत वेले चारों ओर के बच्चों के पास चक्कर लगाए तो याद की यात्रा के चार्ट में देखा कि पोजीशन और ऑपोजिशन दोनों का खेल चल रहा है। यथाशक्ति हर एक अपने पोजीशन पर स्थित रहने का प्रयत्न बहुत करते, लेकिन माया की ऑपोजिशन एक रस स्थिति में स्थित होने में विघ्न स्वरूप बन जाती। बाबा ने इसके 4 कारण बताए हैं। एक तो सारे दिन की दिनचर्या पर बार बार अटेंशन की कमी है। दूसरा, शुद्ध संकल्प का खजाना जमा न होने कारण व्यर्थ संकल्पों में ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं। मनन शक्ति बहुत कम है। तीसरा है किसी भी प्रकार की छोटी छोटी परिस्थितियाँ जो हैं कुछ भी नहीं, उन छोटी सी बातों की कमज़ोरी का कारण बहुत बड़ा समझते, उसको मिटाने में टाइम बहुत वेस्ट करते हैं। समय प्रति समय जो अनेक प्रकार की परिस्थितियों को पार करने की युक्तियाँ सुनते हैं, वह उस समय घबराने के कारण स्मृति में ही नहीं आती। चौथा कारण है कि अपने स्वभाव संस्कार जो समझते भी हैं कि नहीं होने चाहिए, बार बार उन स्वभाव संस्कार के वशीभूत होने से धोखा भी खा चुके हैं, लेकिन फिर भी रचता कहलाते हुए भी वशीभूत हो जाते हैं। अपने अनादि आदि संस्कार बार बार स्मृति में नहीं लाते हैं, इस कारण संस्कार स्वभाव मिटाने की समर्थी नहीं आ सकती है। फिर बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प का कारण है कि अपनी दिनचर्या को सेट नहीं करते, और व्यर्थ संकल्पों के कारण तन और मन दोनों कमज़ोर हो जाते हैं। तो अमृत वेले रोज़ की दिनचर्या तन और मन को सेट करो। जैसे तन की दिनचर्या बनाते हो कि सारे दिन में यह कर्म करना है, वैसे अपने स्थूल कार्य के हिसाब से मन की स्थिति को भी सेट करो। मन की स्थिति भी पावरफुल स्टेज की चाहिए। पावरफुल स्टेज अर्थात बाप समान बीज रूप स्थिति। तो यह अमृत वेले का जैसे श्रेष्ठ समय है, वैसी श्रेष्ठ स्थिति होनी चाहिए। यह विशेष वरदान का समय है। इस समय को यथार्थ रीति यूज़ करो। सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। इस समय को यथार्थ रीति यूज़ करने से सारे दिन की याद की स्थिति पर प्रभाव पड़ता है। तो पहला अटेंशन अमृत वेले की पावरफुल स्थिति की सेटिंग करो। फिर बाबा ने कहा कि दूसरी बात यह है कि रेगुलर स्टडी करते हो उस समय जो पॉइंट्स निकलती हैं, उस हर पॉइंट को सुनाते हुए अनुभवी मूर्त होकर सुनो। हर बात के स्वरूप का अनुभव करो। जैसा पॉइंट वैसा अनुभव करो। इसको कहा जाता है सुनना अर्थात समाना। समाना अर्थात स्वरूप बनना। अगर इसी रीति से मुरली सुनो तो शुद्ध संकल्प का खजाना जमा हो जाएगा, और इसी खजाने के अनुभव को बार बार सुमिरन करने सारा समय बुद्धि इसी में बिजी रहेगी। व्यर्थ संकल्प से सहज किनारा हो जाएगा। फिर आगे बाबा ने दादी जी और दिल्ली की पार्टी से मुलाकात की है। अब अगली वीडियो में हम 28 मई 1977 की मुरली का रिविजन करेंगे, जिसका टाइटल है बाप दादा के सदा दिल तक नशीन समान बच्चों के लक्षण। अच्छा, ओम शांति।